तो जर्नी गाइस, आज देखो जहाँ से क्वेश्चन हिस्ट्री में आपके मतलब स्टैटिक पोर्शन में ज्योग्राफी वाले में एक या दो क्वेश्चन फिक्स आते ही आते हैं। वो है आपके इंपॉर्टेंट सेशंस, यानी कि जो कांग्रेस के सेशंस हुए हैं उससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपका वहाँ आ जाता है। उसमें या तो आपसे प्रेसिडेंट पूछ लेता है वो, ठीक है, या फिर सेशन पूछ लेता है कि ये कौन सा सेशन कहाँ हुआ है, उसका प्लेस पूछ लेता है या उसकी इंपॉर्टेंस पूछ लेता है। तो आज हम वो सब कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमें सेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं कि कांग्रेस कब बनी, कैसे बनी, ठीक है, क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो सबसे पहली बात आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका फाउंडेशन कब हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे, वो जो फाउंडेशन हुआ था उसका 28 दिसंबर 1885 में हुआ था गाइस, ठीक है, 1885 में उसका हुआ था। अब सेकंड चीज आती है कौन उसका फाउंडर है। तो फाउंडर अगर बात करें तो इंडियन नहीं थे, वो फाउंडर ही थे, यानी कि ब्रिटिशर ही थे, ए ओ हुम, ठीक है। और इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ नेशनल कांग्रेस, ठीक है। फादर ऑफ नेशनल कांग्रेस भी पूछे तो भी ए ओ हुम ही है आपके, ठीक है। अब बात चलती है कि ये कहाँ बनी थी, ठीक है। सबसे पहले ये भी पूछी जाती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कहाँ सबसे पहले बनी थी। तो उसका प्लेस आप याद रखेंगे गाइस, इसका प्लेस है आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है गाइस। कहाँ था? बॉम्बे, क्योंकि उस टाइम मुंबई नहीं बॉम्बे होता था, तो बॉम्बे, ठीक है। कहाँ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। अब एक चीज़ और पूछी जाती है कितने मेंबर उसमें थे। तो मेंबर आप याद रखेंगे 72, 72 मेंबर्स थे स्टार्टिंग में। मेंबर्स कह सकते हैं या आप कह सकते हो डेलीगेट्स, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। अब डेलीगेट्स किसको बोलते थे, या कांग्रेस क्या है। अब कई बार ये भी पूछा जाता है कि कांग्रेस का मीनिंग क्या है। तो आप याद रखेंगे जो कांग्रेस का मीनिंग है वो है आपका ग्रुप ऑफ डेलीगेट्स, यानी कि ज्ञान वाले जो ज्ञानी होते हैं उनका ग्रुप्स, ठीक है, शेष लोगों का समूह, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी कैसे बनी थी, क्यों बनी थी, ये हम हिस्ट्री में कवर करेंगे। यहाँ इतनी कवर करने की ज़रूरत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की ज़रूरत क्यों पड़ी। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ मैंने आपको बता दी। एक चीज़ इंपॉर्टेंट और आती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था, उसका ओल्ड नेम था आपका इंडियन, ठीक है, नेशनल यूनियन। इसको दादा भाई नेहरूजी ने यूनियन को हटा के कांग्रेस इसको रिप्लेस किया था, ठीक है। बस उस टाइम वायसराय कौन था जब आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। तो एक चीज़ और याद रखेंगे भाई, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो उस टाइम जो वायसराय था आपका वो था लॉर्ड डफिन, ठीक है। कब से कब तक रहा है? 1884 से 1888 तक रहा है। अब हम अपनी स्टार्ट करते हैं सेशंस की साइड कि हमारा कौन सा सेशन कब हुआ। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलो अब देखो सेशन की स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ सेशन मैंने चार चीज़ में मतलब टेबल जो बनाई है उस ऐसे बनाई है। देखो यहाँ आपके ईयर्स है, ठीक है, ये उनका प्लेस है, ये प्रेसिडेंट है और ये इंपॉर्टेंस है कि उसमें क्या इंपॉर्टेंस थी, किस वजह से वो सेशन हुए। तो देखो सबसे पहले चार सेशन है, चार एक के बाद एक सेशन हुए हैं और चारों के चारों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस आते हैं। कहीं भी आप पढ़ो या कहीं भी पढ़ो, चार सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है। कौन कौन से है? एक साल में 1885 में हुई तो तभी एक सेशन हुआ, 1886 में हुआ, उसके बाद 1887 में हुआ और उसके बाद 1888 में हुआ। चार सेशन हुए। पहला सेशन कहाँ भाई? कांग्रेस हमारी बॉम्बे में बनी तो पहला सेशन बॉम्बे में ही हुआ। प्रेसिडेंट भी याद रखेंगे, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बने थे वो आपके WC बनर्जी ही बने थे, ठीक है। तो अब आती है 1885 में सबसे पहला सेशन आपका बॉम्बे सेशन होता है और WC बनर्जी उसके प्रेसिडेंट बनते हैं। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है तो आप याद रखेंगे, फर्स्ट सेशन था, सबसे पहली बात तो ये 72 पीपल्स थे उसमें, और इसमें अपोज हुआ था साल्ट टैक्स का, ठीक है, नमक पर जो टैक्स लगता था उसका अपोज इस पे किया गया था। सेकंड सेशन की बात आती है तो जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर 1886 में हुआ। ये सेशन कहाँ हुआ? ये आपका कलकत्ता में हुआ था। और किसने किया था? दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी उस टाइम प्रेसिडेंट थे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि दादा भाई नेहरूजी जो है फर्स्ट पर्शियन, ठीक है, फर्स्ट पर्शियन प्रेसिडेंट बने थे और इसमें ग्रांड पार्टी की इन्होंने बात रखी थी। अब और क्या इंपॉर्टेंट है देखो, उसके बाद नेक्स्ट सेशन फिर एक नेक्स्ट ईयर हुआ, यानी कि 1887 में हुआ। कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ आपका। प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट था बहादुर उद्दीन तियाबू जी, ठीक है।
क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इन्होंने सबसे पहले बात रखी भाई 72 मेंबर्स थे सिर्फ, तो इन्होंने सबसे पहले रखी लोगों से कहा कि ज्वाइन कांग्रेस, आप लोग ज्वाइन करें कांग्रेस को, ज्वाइन और कांग्रेसी बने, दोनों चीज़ रखी। और इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आपके दादा भाई नेहरू हो गई, सेकंड आपके मुस्लिम हो गए, इसलिए इंपॉर्टेंस देखो आप समझना कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें एक पर्शियन भी रखा गया, एक मुस्लिम भी रखा गया, और नेक्स्ट आपका एक इंग्लिश भी रखा गया, यानी कि हर तरीके के प्रेसिडेंट इसमें रखे गए, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। 4 सेशन है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन आता है आपका। अब ये सेशन आपका क्या कहता है, एक मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करता हूँ गाइस, ठीक है। ये क्या है, ये आपका 8088 नेक्स्ट सेशन थी, कहाँ हुआ, इलाहाबाद में हुआ। प्रेसिडेंट कौन थे, जॉर्ज उल थे, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे पहले ये इंग्लिश, ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट बने। और सेकंड चीज़ इंपॉर्टेंस ये है कि फर्स्ट टाइम हिंदी में स्पीच दी गई, अब तक हिंदी में नहीं दी जा रही थी, या सब इंग्लिश में स्पीच दी गई थी जो भी दी गई थी, ठीक है। कि भाई हम लोग हिंदू हैं, हमारी कांग्रेस इंडियन के लिए बनी है, तो यहाँ पे हिंदुस्तानियों को हमारी बात समझ में आनी चाहिए, तो इसलिए हिंदी में स्पीच इसमें दी गई थी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट सेशन है जो सबसे आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो तो गाइज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब चलो देखो नेक्स्ट और सेशन क्या आते हैं, तो देखो अब नेक्स्ट सेशन आता है। देखो इंपॉर्टेंट सेशन हर साल होते गए, ऐसा नहीं कि सेशन नहीं, कांग्रेस के हर एक के बाद एक के बाद एक साल बाद सेशन किए, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ना है जिसमें कुछ खास हुआ या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखो 88 तक आपके हो गए, उसके बाद आप आइए 1896, ठीक है। 1896 में सेशन होता है, कहाँ होता है, ये आपका कलकत्ता में होता है। किसने किया, प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट थे आपके रहीम उल्ला एम सियाइन, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, वंदे मातरम, यानी कि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो सबसे पहली बार गाया गया वंदे मातरम, ठीक है। इसलिए ये सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। जहाँ हमारा कुछ नेशनल अडॉप्ट किया गया या सन किया गया है पहली बार जो हुआ है, वो सब इंपॉर्टेंट सेशन में आते हैं, तभी इंपॉर्टेंट सेशन की लिस्ट में आपके प्लेस रखे हुए हैं। अब नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट सेशन आता है आपका गाइज 1906, ठीक है। 18 के सेशन इतने ही इंपॉर्टेंट थे भाई, सेशन बहुत सारे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो इतने ही थे। नेक्स्ट आता है आपका 1906, ठीक है। 1906 सेशन कहाँ हुआ, ये भी आपका कलकत्ता में हुआ। इसके प्रेसिडेंट कौन है, फिर वंस अगेन दादा भाई नेहरू जी ही बने, और यहाँ पे उन्होंने स्वराज पार्टी की डिमांड की, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट सेशन, फिर नेक्स्ट इसके ईयर इंपॉर्टेंट आता है, वो है आपका 1907, ठीक है। 1907 सेशन कहाँ हुआ, ये आपका सूरत में हुआ, और इसमें इसके प्रेसिडेंट बने थे रास बिहारी घोष। याद रखना, एक रास बिहारी घोष है और एक रास बिहारी बोस है, ठीक है। रास बिहारी बोस जो है वो एक क्रांतिकारी थे, और रास बिहारी घोष जो है यहाँ पे वो एक प्रेसिडेंट थे इसके, ठीक है। नाम में कन्फ्यूजन रहता है, ऑप्शन में दोनों दे देते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसमें क्या हुआ, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ स्प्लिट हो गई कांग्रेस 2 टुकड़ों में, यानी कि जो कांग्रेस थी, अब क्रांतिकारी गतिविधियां भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी। तो क्या हो रहा था, कांग्रेस में क्या थे, कुछ बुजुर्ग लोग थे, तो वो चाहते थे कि हम अंग्रेजों से अपनी बात सिर्फ बात करके उसको मैटर सोल्व करा सकते हैं, लेकिन जो क्रांतिकारी है, जो यंग्स थे, वो कहते थे ये अंग्रेज ही ऐसे नहीं जाएंगे, ये लातों के भूत है, ठीक है। तो इसलिए 2 टुकड़ों में डिवाइडेड हो गई आपकी कांग्रेस। किस किस में क्या क्या बोलते हैं उनको, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स यानी कि जो बिल्कुल ट्रस्ट करते थे कि सिर्फ बातों पे करेंगे तो वो मान जाएंगे, और एक्सट्रीमिस्ट यानी कि आपके क्रांतिकारी या जो भड़काऊ यानी कि जो गर्म खून के लोग थे वो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट सेशन क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका 1909, ठीक है। 1909 सेशन क्या है, ये आपका लाहौर सेशन है। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, मदन मोहन मालवीय इसके प्रेसिडेंट थे। इसमें क्या हुआ, इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट्स की बात की गई, ठीक है। अब देखो 4 सेशन ये हो गए, 4 आपके हो गए, अब तक 8 सेशन हुए हैं, बहुत इजीली समझ पाएंगे आप इसको, 3-4 बार अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, और उनमें गारंटी लेता हूँ गाइस इसी में से आपको रखा हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा। बस जस्ट आप इनको याद करें और अच्छे से समझ ले, वीडियो को ध्यान रखिए, क्योंकि मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री बेसिस पे भी सुना रहा हूँ, तो उससे और थोड़ा अच्छा आपको याद होगा। अब उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट सेशन क्या आता है, तो अब तक हमने देखो 90 की बात करें तो हमने 1906, उसके बाद 1907 पढ़ा, उसके बाद 1909 पढ़ा। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है हमारा 1911, ठीक है। ये सेशन कहाँ हुआ, ये भी आपका कलकत्ता में सेशन हुआ। किसने किया, ये बात आती किसने किया, तो ये थे बेसन नारायण दड़, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जन गण मन, ठीक है, हमारा नेशनल एंथम। वो पहली बार नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में या सेशन में
संग किया गया। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है, तो ये भी आप याद रखेंगे भाई, नेशनल एंथम हमारा पहली बार गाया गया, ठीक है। और नेशनल एंथम लिखा किसने, आप जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट चीज आती है हमारा नेक्स्ट सेशन इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो नेक्स्ट सेशन इंपॉर्टेंट है हमारा 1917। अब 1917 इंपॉर्टेंट क्यों है, अब यहाँ ध्यान दीजिए। ये भी आपका कलकत्ता में, ज़्यादातर मोस्टली सेशन हमारे कलकत्ता में हुए हैं, ठीक है। ये भी हमारा कलकत्ता में हुआ। प्रेसिडेंट कौन था, प्रेसिडेंट था एनी बेसेंट, ठीक है। अब एनी बेसेंट कौन थी, तो ये आप याद रखेंगे, ये एक सोशल वुमेन थी, है ना। सोशल वुमेन का मतलब कि जहाँ भी कोई अन्याय वगैरह होता था तो ये वहाँ पे जाती थी और उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करती थी। तो ये एक सोशल वर्कर थी, ठीक है। ये आई इंडिया में, और याद रखेंगे फर्स्ट वुमेन, ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी आपकी 1917 में। लेकिन याद रखना ये इंडियन नहीं थी, फर्स्ट वुमेन जरूर बनी है लेकिन इंडियन नहीं थी ये बाहर की थी। इन्होंने इसमें क्या किया, यहाँ एडॉप्शन हुआ हमारा नेशनल फ्लैग का, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसका एडॉप्शन किया गया यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपका सेशन, या समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। रिजल्ट कुछ नहीं था लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सेशन फिर भी हो जाता है, क्यों, क्योंकि वन एंड ओनली वन सेशन है जिसको प्रेसिडेंट, जिसके महात्मा गांधी जी बने, वरना आज तक किसी के भी महात्मा गांधी प्रेसिडेंट नहीं बने थे। कौन सा सेशन था, 1924 बेलगांव, ठीक, बेलगांव सेशन। अब इस सेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, तो आप लोग जानते हैं कि 1920 चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी को जेल हो गई थी, है ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान जब उन्होंने बंद किया था अपना 12 फरवरी 1922 में, जब ये बंद करना पड़ा था उनको चोरी चोरी कांड की वजह से, उनको जेल हो गई थी। और जब जेल के बाद वो जेल उनको 6 साल की हुई थी, लेकिन भूख हड़ताल करी थी तो उनको 2024 में छोड़ दिया गया। लेकिन इस दौरान जो कांग्रेस थी, जो ये यूनियन लेके आए थे, सब लोगों को एक साथ करके आए थे, वो स्प्लिट हो गई थी, ठीक है। आप जानते हैं स्प्लिट हो गई थी, मुस्लिम लीग से स्प्लिट हो गई, अलग अलग स्प्लिट्स में हो गई। आप जानते हैं कि अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि हमारा वो स्प्लिट हो गया था कांग्रेस, तो वहाँ पे स्प्लिट हो गई थी। और फिर आपका गाइज 1923 में आपकी स्वराज पार्टी भी बनी, है ना, जिसके प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू और आपके सेकंड नाम याद नहीं आ रहा अभी, वो उनके प्रेसिडेंट्स बने थे, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी ने सेशन लिया जिससे कि वो वापस लोगों को एक साथ कर सकें, ठीक है। तो यही था, इसका कोई ऐसा खास इंपॉर्टेंस नहीं, बस इसलिए था कि इंपॉर्टेंस लाए थे कि लोगों को यूनाइट कर सके वापस। उसके बाद नेक्स्ट सेशन आता है हमारा इंपॉर्टेंट 1925 का। अब 1925 सेशन जो है हमारा वो कानपुर में हुआ, और उसकी लीडर कौन थी, उसकी लीडर थी सरोजिनी नायडू, ठीक है। इसमें फ्लैग सॉन्ग अडॉप्ट किया गया, हमारा फ्लैग सॉन्ग भी है, उसको अडॉप्ट किया गया। और यहाँ आता है आपका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी, ये आपकी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी। और सरोजिनी नायडू वो भी हैं जिन्होंने राउंड टू टेबल पे भी पार्ट लिया है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका गाइज 1929 सेशन आपका लाहौर सेशन है। प्रेसिडेंट कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। इन्होंने मांग की थी पूर्ण स्वराज की। दादा भाई नौरोजी ने सिर्फ स्वराज की मांग की थी, इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी कि हमें पूरी तरह से स्वतंत्र करो, हम अपना रूल अपने हिसाब से करेंगे, ठीक। तो अब तक देखो, अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ आपके लगभग 12-14 सेशन हुए हैं जो आपको याद करने हैं। मैं फिर बता रहा हूँ गाइज, ये सेशन आपको याद करने ही करने हैं, अगर आपको अपना नंबर नहीं कटाना है, सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तब, ठीक है। अब कुछ सेशन और आते हैं, उसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट सेशन की लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट सेशन कब आता है, अभी हमने 1929 का पढ़ा, नेक्स्ट सेशन आता है आपका 1931 सेशन कहाँ हुआ, ये आपका कराची में हुआ था। किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। इसमें इन्होंने मांग रखी थी फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की इन्होंने डिमांड की थी। तो यहाँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात आती है। उसके बाद 2 सेशन इंपॉर्टेंट आते हैं। अगर आपने मेरी गांधी एरा की वीडियो देखी है तो उसमें आपने सुभाष चंद्र बोस की का जो डिस्क्रिप्शन है मैंने जो दिया है, वहाँ पे आप इन दोनों सेशन की बैकग्राउंड जान चुके होंगे कि इसमें क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। तो अब बात करते हैं 1938, ठीक है। 1938 सेशन आता है, और ये आता है आपका हीरापुरा सेशन। कौन प्रेसिडेंट थे, सुभाष चंद्र बोस। याद रखना, भगत सिंह के बाद अगर किसी ने यंग यूथ ने किसी पे भरोसा किया था तो वो सुभाष चंद्र बोस थे, क्योंकि यही इंसान है जो महात्मा गांधी के अलावा हमें कोई आज़ादी दिला सकता है तो दिला सकता है। या भगत सिंह की तरह किसी ने किसी और की रेस्पेक्ट की थी तो वो सुभाष चंद्र बोस थे, जो यूथ ने उस टाइम की थी। इन्होंने यहाँ पे बात की थी प्लानिंग कमेटी की, ठीक है।
प्लानिंग कमेटी की इन्होंने बात रखी थी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन फिर दोबारा आता है और यहाँ पे अब जब नेक्स्ट सेशन की बात आती है, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने बोल दिया था कि हमें खून बहाना है इस तरीके से कि हमें एक सेना बनानी है। अब सेना का जब जिक्र आया तो महात्मा गांधी जी जानते थे कि सेना बनेगी तो रॉलेट एक्ट के थ्रू या फाइट होगी, ठीक है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि ये अंग्रेज है, ये लड़ाई के बिना नहीं मानेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट सेशन, फिर यह नेक्स्ट सेशन हुआ इसके बाद 1939 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र के बीच में एक बैट हुई या कह सकते हैं चैलेंज हुआ कि अगर सुभाष चंद्र बोस जीत गए तो फिर ठीक है, नहीं तो महात्मा गांधी जीत जाएंगे तो सुभाष चंद्र बोस कभी नहीं बनेंगे। लेकिन क्या होता है, जब दोबारा इलेक्शन होता है तो सुभाष चंद्र बोस फिर से त्रिपुरा सेशन होता है, एमपी में आता है आपका, और फिर से प्रेसिडेंट बन जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, जो क्योंकि महात्मा गांधी जिनको खड़ा करते हैं उनको शायद 12 या मुश्किल से इतने ही 12 के आसपास वोट मिलते हैं, वो भी उन्हीं के जो महात्मा गांधी जी के साथ थे मेंबर्स उनके, बाकी सब सुभाष चंद्र बोस को जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस फुल मेजोरिटी के साथ जीत जाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी थे वो क्या करते हैं, जो भाई जितने भी लीडर्स थे वो सब महात्मा गांधी जी के अंडर में थे तो वो सबसे रिजाइन करा देते हैं। तो उससे क्या होता है, इलेक्शन कैंसिल हो जाता है। तो फिर क्या करते हैं सुभाष चंद्र बोस, ये देख के सुभाष चंद्र बोस खुद ही इसको रिजाइन कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं वो हिटलर के पास मिलने, ठीक है, 1940 में, जब भी वहाँ पे ही हिटलर उनको टाइटल देते हैं नेता जी का। ठीक है गाइस, तो ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन कर दिया था। ये आपके यहाँ इंपॉर्टेंट सेशन की लिस्ट खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें समझ में आई होगी, और समझ में आई तो गाइस लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताएगा कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई या कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वो मैं बिल्कुल करूँगा। और आपको पीडीएफ आपको पता है कहाँ मिल जाएगी, पीडीएफ आपकी शाम तक अपलोड हो जाएगी, fcat.journey टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, फ्री पीडीएफ है ऑलरेडी वहाँ और सारी पीडीएफ्स अवेलेबल है। चलिए फिर मिलते हैं अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन या और इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज़ में। चलिए फिर बाय।